ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अकाल पुरख का शुक्र है कि जो 10 दिन की तनख्वाह सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब को और सीनियर अकाली लीडरशिप को लगी थी, वो आज गुरु साहब की कृपा से ये जो श्री मुक्तसर साहब की ऐतिहासिक धरती है वहाँ पे आज पूर्ण हुई। कल 10 बजे श्री अकाल तख्त साहब के ऊपर पहुँच करके सारे हम कड़ा प्रसाद करवा के अरदास करवाएंगे। उसके बाद फिर पूरा काम जो है वो मुकम्मल होगा। दूसरी बात है कि कल हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, जो हरियाणा का सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक इलीगल तरीके से एक्ट पास करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तोड़ने का एक साजिश तहत काम किया गया था, उसकी इलेक्शन का कल नोटिफिकेशन हुआ और बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से उसमें एक क्लास डाली गई है कि जो पार्टीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 29A के अंडर आती हैं वो कोई भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बना के इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये इलीगल है। ये पहले केजरीवाल ने दिल्ली में करने की कोशिश की थी श्रोमणी अकाली दल को रोकने के लिए, तो वहाँ भी 2 हाई कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया था कि जो किसी भी गुरुद्वारा की प्रबंध की कमेटी होगी है, मैनेजमेंट होती है, दैट इज ए सेकुलर एक्टिविटी। ये हम जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लड़ते थे तब भी ये इशू उठा था, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया हुआ है कि जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, दैट इज ए सेकुलर एक्टिविटी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो अपने धर्म के जो किसी भी प्रबंध की कमेटी में पढ़ना चाहे तो कर सकता है। जैसे देश में अब बहुत बड़े कई मंदिर हैं, कई राम मंदिर ट्रस्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर भी उसके ट्रस्ट के होते हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तक होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट वो कर रही है जहाँ पार्टी कोई कर रही है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये धीरे धीरे एसजीपीसी में श्रोमणी अकाली दल को रोकने के लिए अब से प्लान में हो रही है, लेकिन ये पहले भी हम कोर्ट में जा कर के इसको ठीक कराया था। तो अब भी हरियाणा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन से हमारी निवेदन है कि आप दिल्ली का केस देख लो, 2 जजेस का फैसला वहाँ, तो सेम चीज़ यहाँ पर ही होती है। तो आप इस नोटिफिकेशन को वापस लो, दोबारा नोटिफिकेशन करो कि अगर कोई पार्टी उसके सिख मेंबर्स, क्योंकि एज ए पार्टी तो लड़ते नहीं, सिंबल भी अलग होता। एसजीपीसी में भी हमारा सिंबल जो हमारा पॉलिटिकल सिंबल है वो नहीं होता, यहाँ ट्रैक्टर होता है। दिल्ली में हमारा सिंबल बाल्टी होता है, हरियाणा में भी हमें सेपरेट सिंबल दिया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टी को ला ही नहीं सकती, ये श्रोमणी अकाली दल को रोकने की एक बड़ी कोशिश है। तो हमें उम्मीद है कि हरियाणा के जो गुरुद्वारा कमिश्नर है वो इस चीज़ को लीगली देखेंगे और इसको ठीक करेंगे। तो क्या इसमें भी आप कोर्ट जाए कोई लीगल 100% कोई चारा ही नहीं है, अगर नहीं होता ठीक तो कोर्ट में जाएंगे जी। और जो पूरा मामला जो सुखबीर जी पे हमले वाला मामला था, उसमें जिस तरह से जो आरोपी है उसके वकील द्वारा लगातार अब आरोपों को खारिज करते हुए कई और बातें कही जा रही है, जैसे धामी जी के लिए भी कहा गया, तो प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि जो कातिलाना हमला सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के ऊपर हुआ, धीरे धीरे पर्चा भी उन पर ही हो जाएगा। मैं तो ये भी कोई अचंभा नहीं होगा कि एक दिन पुलिस उनको ही उठा के ले जाए कि सरदार सुखबीर सिंह बादल को ले जाए कि तुमने सरदार सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हमला किया। यहाँ पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार में कुछ नहीं संभव, लेकिन कल हमारी सेवा संपूर्ण हो जाएगी। तो जब कोर्ट में इनको लेके जाएंगे तो फिर पूछेंगे सिंपथी एंगल क्या होता है, फिर पूछेंगे कि ये जो आपने FIR लिखी है ये किसने लिखवाई है, ये बात भी पूछ लेंगे वहाँ।